नमस्कार। भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की सियासत है और बिहार की सियासत के बारे में एक कहावत बहुत अधिक प्रचलित है कि कब किस ओर करवट ले ले इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही साबित होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने देखा है कि एक दूसरे के विचारधारा के धुर विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी जब बिहार की राजनीति में साथ आ सकते हैं और साथ आने के बाद ये बयान देते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, आगे क्या हुआ था आपको बिल्कुल, तो उसके बाद फिर वहीं चले जाना, ये तमाम चीजें बिहार की राजनीति में एक बात तो स्थापित कर देती है कि राजनीति हवा की भी तेज रफ्तार से बदल रही है। नीतीश कुमार जी आंख का इलाज करवाने दिल्ली गए हैं, ये बात नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में बैठे हुए सियासत के धुरंधरों को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इसका कारण भी है। लाइव की टीम ने आपको रातों रात में ही दिखाया था कि किस प्रकार से देश के सभी दिग्गज जो नेता हैं, जो मोदी टीम से है, वे दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का वहां जाना बिल्कुल जो है विपरीत दिख रहा है। नीतीश कुमार जी उस फ्रंट में शामिल होंगे, इससे ज्यादा इस बात अंदाजा था कि लालू प्रसाद यादव जी शामिल होंगे, क्योंकि एंटी मोदी के एक पक्षधर और एक बड़े जो खूंटे के रूप में लालू प्रसाद देखे जा रहे हैं। तो रातों रात एक बड़ी बात है। बात करने के लिए हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं, बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सीधे तौर पे खबर आ रही है छनकर कि लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे दिल्ली में, और ये बात लगभग पक्की है। बाबा सुमन, आपने तो इतनी सारी बातें कह दी जी, मेरे कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं जी, लेकिन एक बात तो पक्का है कि नीतीश कुमार जी और सत्ता का ऐसा संबंध है जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह का संबंध है। और इस संबंध को लेकर के कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी बड़ा एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए, और कुर्सी अगर उनके पास नहीं होगा तो नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे जी। और नीतीश कुमार जी के लिए ही शायद ये कहा जाता है राजनीति में कि संभावनाएं अनंत होती हैं जी। और दूसरा एक और मुहावरा कहा जाता है कि सियासत में न किसी का कोई अस्थायी दोस्त होता है और न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। बिल्कुल। अब इन बातों को अगर हम कसौटी पे कसना शुरू करें तो हम आखिर क्यों कह रहे हैं ये बात? ये खबर बिल्कुल पक्की है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से दिल्ली में गए हैं तो भेंट मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले लगातार आपने देखा होगा कि सियासी गलियारे हों या फिर मीडिया का चैनल्स हो, सब एक ही बात कह रहे थे कि गए हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार की बात करेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, ये बातें होगी, वो बातें होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो निजी यात्रा पर हैं। इससे पूर्व उन्होंने इस बात को स्थापित करवा दिया अपने ही सबसे करीबी ललन सिंह से कि वो राजनीतिक यात्रा पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर पंडित किसी के शादी में जाता हो जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता हो तो ऑटोमेटिक उसके मुंह से वेद मंत्र जब उच्चारण करने लगेंगे पंडित तो उसके मुंह से भी निकलना शुरू हो जाएगा जी। ये आप एकदम माने आप कहीं भी देख सकते हैं कि उसका मुंह जो है ना चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी वृत्ति है। वैसे ही पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी वृत्ति है कि वो जहां भी जाएंगे राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ओढ़ना, बिछौना, खाना, सोना सब राजनीति है। हम नीतीश जी की बात को मान लेते हैं कि राजनीति करने वो नहीं गए हैं, तो फिर उन्होंने चिराग पासवान वाले मुद्दे पर खुद को अलग कैसे किया कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? वो तो राजनीति करने नहीं गए थे, वो कहते कि नहीं भैया मैं इस पर नहीं बोलूंगा, मैं आया हूं आंख दिखलाने के लिए। लेकिन आंख दिखलाने का जो कल भी हमने चर्चा किया था, याद होगा आपको कि हमने कहा कि आंख दिखलाने नहीं, आंख ही दिखलाने गए हैं।
आंख ही दिखलाने गए हैं, बिल्कुल। हाँ, आंख ही दिखलाने गए हैं। और किसको किसको दिखलाने गए हैं आप सब समझ रहे हैं। आप जी समझिए ना कि एलजेपी का जो पटना में आकर के चुनाव हुआ, एलजेपी के नेताओं ने पटना में मीटिंग की। आखिर पटना में क्यों की? दिल्ली में भी कर सकते थे। जी दिल्ली में तो और मजबूत गठबंधन था। 303 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जो हैं जी शहंशाह हैं, तो दिल्ली में उनको कौन पशुपति कुमार पारस को छू देता। लेकिन अचानक से चीजें बदल गई। चीजें इसलिए बदली कि भारतीय जनता पार्टी को डर हो गया कि कहीं ये बात बिगड़ न जाए। अब आप समझिए कि जब नीतीश कुमार के हाथ से भाजपा निकलेगी तो वो क्या करेंगे। जी निश्चित रूप से वो कोई रास्ता खोजेंगे, क्योंकि कुर्सी पे तो बने रहना है, हम शुरू से ही कह रहे हैं। और नीतीश जी कुमार जी और कुर्सी का जो है अनुनाश्रय संबंध है, सिक्के के बिल्कुल दो बिल्कुल। पहलू है। जी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार जी को कोई सहारा चाहिए। वो सहारा या तो भाजपा हो सकती है या फिर आरजेडी हो सकती है, क्योंकि 75 और 74 सीटों के साथ दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं। और नीतीश कुमार जी को कुर्सी चाहिए तो भाजपा उनके साथ हो या फिर आरजेडी साथ हो। अब इसके आगे की कहानी आप समझिए कि जी 2005 में क्या हुआ था। लालू प्रसाद उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। सबसे प्रिय दोस्त में से कौन था ये भी आपको पता है। दुश्मन नंबर 2 कौन था ये भी आपको पता है कि दुश्मन नंबर 1 लालू प्रसाद थे, दुश्मन नंबर 2 जो है वो ये रामविलास पासवान थे। और जी दोस्त नंबर 1 कौन था ये भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी थी, जो जी फरवरी की हार को अक्टूबर में बदल दिया जीत में। इसके जी साथ सारा खेल होता रहा। लेकिन जब 2013 में नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े होने का मन बना लिए, और ये हम पहले भी बता चुके हैं। सुमन, आपने देखा होगा अगर खूंटा ठोक के, तो उसमें स्पष्ट तरीके से मैंने बताया है कि नीतीश कुमार जी ये सारी रणनीति और सारे चाल क्यों चल रहे हैं। जी इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपने सामने किसी को भी चाहते नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत सारे चेहरे उनके बगल से आप गुजार लीजिए तो देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी ऐसा नेता पैदा नहीं किया है जो नीतीश कुमार जी के सानंद में रह करके अपनी रणनीति और राजनीति किया हो। या तो जी दल से ले करके उस अपने साथ रखते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं पूर्व में ही किसी और धारा से टूट करके आया है। नीतीश जी कुमार जी के रणनीति और लालू प्रसाद जी के रणनीति में यही अंतर है। लालू प्रसाद ने नेता पैदा किए हैं। आप जितने भी लोगों को आज देख रहे हैं राजनीति में, उनमें से बहुत सारे चेहरे जो हैं वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद के पैदा किए हुए हैं। और लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ लोगों को इधर से उधर करके अपनी रणनीति और राजनीति चलाई है। अब जी ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अगर मिठाई आप बढ़िया बनाते हैं तो क्या दूसरे की मिठाई को आप बढ़िया कहेंगे? अगर दूसरे की मिठाई को बढ़िया कहेंगे तो आपके दुकान पे कौन आएगा? जी बिल्कुल। और आपकी मिठाई लेगा कौन? नीतीश कुमार जी इसके माहिर माने जाते हैं और वो अक्सर इसी तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं, आंख का इलाज कराने गए हैं, और ये बात जग जाहिर है क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि आंख का इलाज कराने आए हैं। संभवतः एम्स में कल वो भर्ती होंगे, माफ कीजिएगा आज ही भर्ती होंगे, और आज भर्ती होने के बाद उनके आंख का सुना गया है कि ऑपरेशन होगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, और ठीक होने के बाद जो उनके काम करने का जो तरीका है वो ये होगा कि लालू प्रसाद से मिलने का उनका प्रोग्राम लगभग फिक्स हो चुका है। इस बीच में आपने जो चर्चाएं की कि तीसरा मोर्चा बन रहा है, इसके बीच आपने चर्चा की कि क्या स्थितियां हैं। जिस तरह से एनडीए और यूपीए की बात चल रही है वो भी आप जानते हैं। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के 2-3 कारण सबसे मुख्य हैं। पहला कारण तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बाईपास करके और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के साथ वो समझौता कर लिया जिसके नीतीश कुमार पक्षधर नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार की एक बार भी चर्चा नहीं की है। और 2019 से सिलसिला लगातार चल रहा है। आप समझिए कि नीतीश कुमार अपने पास तीर होते हुए किसी दूसरे से लाठी लेंगे? जी नहीं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ओवरलैप करना आरसीपी सिंह का ये नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है। और जी। दूसरी गलती ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दी कि टुन्ना पांडे
जो नीतीश कुमार को चोर बता रहे थे, उनको जेल भेज रहे थे, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, शराब माफिया के साथ मिलीभगत बता रहे थे, ये सारी बातें सुनने के बाद क्या नीतीश कुमार चुप रहने वाले थे? नहीं रहे। उनके दल ने टुन्ना पांडे के निलंबन की, टुन्ना पांडे पर कार्रवाई करने की बात कही, कार्रवाई हुई भी। बैठक में आई भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं टुन्ना पांडे को निलंबित जरूर कर दिया, लेकिन वही टुन्ना पांडे अगर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में शामिल करते हैं तो ये कैसा निलंबन है? और नीतीश कुमार इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो खुद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साझा कर रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये दोहरा हो गया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जी, क्योंकि दो बातें नीतीश कुमार हमेशा मान के चलते हैं, जितना ज्यादा वो लालू प्रसाद का डर भारतीय जनता पार्टी को दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे जी। और यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कभी भी तन करके खड़ा नहीं होती है, जब खड़ा होने का प्रयास करती है तो उसे तोड़ देते हैं जी। अब इन सारी परिस्थितियों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये बात अब उनके तरफ से आनी शुरू हुई है, उनके दल के तरफ से हो या उनके सूत्रों के द्वारा हो, कि वो लालू प्रसाद से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे से, पांव के नीचे से जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जरूर खिसकने लगी है। और हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजे कि आइए और हमसे वार्तालाप कीजिए, आइए जो कहिएगा वो हम सुनते हैं। अब इन सब बातों को लेकर के दोहरी रणनीति जो है वो नीतीश कुमार की हो सकती है। इसमें बहुत सारी और बातें हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अभी भी हिलती डोलती नजर आ रही है, बंगाल हार चुकी है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद का पूरा डर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे। और इसी का एक प्रकटीकरण या कहा जाए तो प्रारूप हो सकता है उनका लालू प्रसाद से मुलाकात करने का। ये जो बातें सामने आ रही हैं वो, हालांकि ये खबर हमारे पास जो आई है वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के द्वारा नहीं आई है, उनके तरफ से नहीं आई है, उन्हीं के जो सूत्र हैं उनके द्वारा आई है कि ये खबर कंफर्म है, लगभग बात एकदम पक्की है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव दिल्ली छोड़ करके पटना आ गए हैं, क्योंकि जो बातें लालू प्रसाद के साथ होगी, राबड़ी देवी के साथ होगी, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं हो सकती है। अब अगर ये बात होती है और कोई सकारात्मक समझौता हो जाता है तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव मानने के लिए बाध्य होंगे। यही वो कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार के दिल्ली और तेजस्वी यादव के पटना आने के बीच का जो आप देख रहे हैं कि तारतम्य जुड़ा है, उसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है। जी बाबू, तो कहीं ना कहीं देखिए बाबा ने एक बड़ी बात बताई है भारत लाइव के दर्शकों को कि किस रणनीति के तहत, देखिए ऐसे भी राजनीति में कोई भी बात सहजता से नहीं हो जाती है, ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप नहीं होती है, बल्कि राजनीति में कोई अगर हवा भी बहती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, जिसको लेकर के और इन्हीं कारणों को, इन्हीं कारकों को विस्तारित करने के लिए और विस्तार करके जो आपके सामने रखने के लिए भारत लाइव जानी जाती है। तो सीधे तौर पे देखिए कि अगर नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी अगर मुलाकात करने की जो खबर आ रही है, अगर इस बात पर मुहर लगती है तो इसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं और जिस परिस्थिति में मुलाकात हो रही है उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी राजनीति से जुड़ी हुई हलचल होगी भारत लाइव की टीम इसी तरह से सजगता से आपके सामने ला करके परोसती रहेगी। आप भारत लाइव यूं ही देखें, शेयर करके और हमारा मनोबल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।